की गवाही पर एतबार किया है तो हम क्यों नहीं करेंगे। इसलिए हम मानते हैं फरिश्ते हैं, इसलिए हम मानते हैं जन्नत है, इसलिए हम मानते हैं कि जहन्नम है, इसलिए हम मानते हैं कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं, इसलिए हम मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी सच्चे रसूल थे, हैं और कयामत की सुबह तक वो आखिरी नबी रहेंगे। नबूवत तो खत्म नहीं होगी, कयामत तक लोग जितने भी पैदा होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम किए बिना उनके पास कोई चारा नहीं है। अभी एक चीज चल रही है, अब देखिए गवाही देने वाला यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देने वाला इस शानदार गवाही से उठता है कि जब आखिरी खुतबा देता है, जिंदगी का आखिरी खुतबा, कौन सा खुतबा? हज्जतुल विदा का खुतबा। अराफात के मैदान में लोग जमा हैं और 1,44,000 सहाबा का मजमा है। आज मौलाना जर्जिस की आवाज तो ये 10-5 हजार लोगों में नहीं पहुंच पाती है जब तक माइक ना लगे। 1,44,000 के मजमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बगैर माइक के तकरीर की थी। आपने उस खुतबे में जरूरी बातें बताई, मैं पूरा खुतबा दोहराना नहीं चाहता, जरूरी बातें बताई आपने उसी खुतबे के अंदर यह भी फरमाया, लोगों शायद आइंदा साल मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ ना आ सकूं, इशारा था। फिर आपने एक और इशारा किया, मैंने एक दूसरे का खून एक दूसरे पर हराम कर दिया है, कोई किसी का खून नहीं बहाएगा, सूद और ब्याज को मैं अपने पैरों से रोन रहा हूं, मैं अपने बाद तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन्हीं दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाही व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि लोगों जमात को लाजिम पकड़े रहना, जमात से दूर मत भागना, अपने अमीर की इताअत करते रहना, जब तक वो तुम्हें शिर्क की दावत न दे, जब तक वो तुम्हें किताब और सुन्नत का हुक्म दे, चाहे वो हबशी गुलाम ही क्यों ना हो, काला कलूटा ही क्यों ना हो, उसकी शक्ल सूरत, उसकी मफलूकुल हाली और गरीबी पर मत जाना, उसकी इताअत करते रहना। और आखिर में आपने यह भी फरमाया कि लोगों इस्तौसू बिन निसा, औरतों के साथ खैर ख्वाही का मामला अपनाना, अपनी बीवियों को लटका कर मत रखना, जो तुम खाओ वो उनको खिलाना, जो तुम पहनो वो उनको पहनाना। खबरदार, अगर तुम्हारी बीवी से कोई इंसानी तकाजे के तहत गलती हो जाए तो अपनी बीवी के गाल पर थप्पड़ मत मारना। हां, अगर वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को लाए जो तुम्हें पसंद नहीं है और ये चीज अगर तुम अपनी आंख से देख लो तो तुम उनको हल्की मार मार सकते हो। फज़रिबूहुन्ना गैरा मुबर्रह,
लेकिन ऐसी मार मत मारना कि पीठ पर या गाल पर निशान पड़ जाए, चोट नजर आने लगे, हल्की मार मारना। फिर आपने यह फरमाया कि लोगों, औरतें पिसली से पैदा हुई है, आदम की पिसली टेढ़ी होती है, फितरी तौर पर औरत, क्या बोलूं उसको, टेढ़ी खोपड़ी की, फितरी तौर पर औरत भी टेढ़ी होती है। औरतें सोच रही होंगी लो हमें ही को टेढ़ा कह रहा है, अब मैं क्या करूं, अल्लाह के रसूल की हदीस है। सुनिए, अल्लाह ताला ने इन औरतों को आदम की पिसली से पैदा किया है, और पिसली टेढ़ी होती है, उसको सीधा मत करना, क्योंकि टेढ़ी पिसली को सीधा करोगे तो टूट जाएगी। उसको उसी हाल पर रहने देना, यानी उसकी चंद बातें अगर गलत भी तुम्हें लगे और तुम्हारे मिजाज के खिलाफ भी हो, तब भी नजरअंदाज करना। अगर औरत को सीधा करने पे आवे तो उसको सीधा करोगे तो सीधी तो होगी नहीं, जैसे पिछली सीधी नहीं होती है, सीधा करोगे तो क्या होगा, टूट गई। अब हाथ मलोगे लो टूट गई, उसका कोई इलाज भी नहीं है। तो औरत की मिसाल ऐसे दी है, जैसे पिछली को सीधा करोगे तो टूट जाएगी, औरत को बिल्कुल सुधारना चाहोगे तो वो सुधरेगी नहीं, बिगड़ जाएगी, घर छोड़ के भाग जाएगी। बच्चे संभालो, तुम्हारे हैं, हम तो आए थे पैदा कर दिए, बच्चे पालो तुम। और एक बच्चा भी अगर छोड़ के चली गई तो छठी का दूध याद आ जाएगा मर्द को संभालते संभालते। लेकिन वो पता नहीं क्यों उसको इतनी मोहब्बत होती है बच्चों से कि वो मियां बीवी में आपस में लड़ाई हुई और घर छोड़ती भी है तो बच्चे को अपने साथ ले जाती, क्योंकि औरत जानती है कि मर्द नहीं संभाल पाएगा, वो जानती है कि इसके बस की नहीं है। ये तो आया, रात में सोया, मेरी झोली में डाल गया बच्चा, पैदा कर दिया, हम तो मशीन है पैदा करने की, पैदा करके चला गया। नहीं, औरत अगर पेट में 9 महीने बच्चे को रखना जानती है तो उसकी परवरिश का हुनर भी जानती है। औरतें मोहब्बत, अगर गुस्से में, हालांकि औरत का हक नहीं है बच्चे संभालना, मैं आपको मसला बता देता हूं, औरत की जिम्मेदारी नहीं है बच्चे को संभालना, बच्चा आपका है। अगर औरत आपकी बीवी ये कहे कि मुझे दूध नहीं पिलाना है तो मर्द को इंतजाम करना पड़ेगा दूध का। अगर आपकी बीवी ये कहे कि मुझे दूध अगर मैं पिलाऊंगी तो उसके पैसे लूंगी आपसे, तो शौहर को पैसे देना पड़ेंगे। मौलाना साहब ये मत बताओ वरना आज ही हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा, ये सब लेके बैठ जाओगे आप। लेकिन औरत को अल्लाह ताला ने रहम डाला उसके दिल में, वो दूध भी पिलाती है और आपसे मजदूर पैसे नहीं लेती है। बच्चा पेशाब पैखाना कर दे, बच्चा आपका है, औरत क्यों धोएगी, आपको धुलना है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत भी उसके दिल में डाल दी है, वो बच्चे का पेशाब और पैखाना भी साफ करती है, उसके कपड़े भी वो धोती है। औरत अगर आपका खाना भी ना बनाए तब भी आप नहीं कह सकते हो खाना बनाओ, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान आपके जिम्मेदारी में आता है, उसके जिम्मेदारी में नहीं। लेकिन वो हमारी हमदर्दी में बावर्चन भी बन जाती है, कुक भी बन जाती है, खाना भी पका देती है, इतने एहसानात वो हमारी करती है। तो 2-4 बातें सुन भी लो उसकी। राजीव गांधी मत बनो, थोड़ा सा झुको, बाहर निकल के आओ तो कहना हम मुगल आजम हैं, हम सिकंदर आजम हैं। लेकिन घर के अंदर आप सिकंदर आजम नहीं बन पाएंगे, घर के अंदर आपको अपनी बीवी की भी सुनना पड़ेगी। अच्छा, हजरत उमर से ज्यादा कोई बहादुर है? कोई बहादुर था? नहीं। हजरत उमर ऐसे देखते थे तो बड़े से बड़े लोगों की पतलून ढीली हो जाती थी, सिर्फ नजर उठा के देख ले पता चल गया उसका पेशाब निकल गया। लेकिन एक आदमी अपनी बीवी की शिकायत लेके जा रहा है हजरत उमर के घर कि मैं अपनी बीवी की शिकायत करूंगा, ये उठती नहीं है, टाइम पर खाना नहीं बनाती, नाश्ता नहीं देती, जा रहा है शिकायत करने। हजरत उमर फारूक का दरवाजा खटखटाता है, अंदर से आवाज आई बाहर बैठो मैं अभी आ रहा हूं। वो बैठ गया। अब उमर फारूक अपनी बीवी से कुछ बात कर रहे हैं और बीवी चढ़े जा रही है उमर फारूक के ऊपर। जब देखो वही बैठे रहते हो, बच्चे को कौन देखेगा?
खाना कौन पकने को लाएगा, तेल कौन लाएगा, मसाला कौन लाएगा। चले दरबार खिलाफत में इनकी परेशानी उनकी परेशानी सबकी दूर करते चले यार, घर की परेशानी कौन दूर करेगा। और वो आवाज जा रही है बाहर, वो आदमी जो अपनी बीवी की शिकायत लेके गया था कहने लगा यह तो मामला ही उल्टा है, तो उल्टी गंगा बह रही है। मैं तो आया था अपनी बीवी की शिकायत लेके, यहां तो उमर खुद अपनी बीवी से परेशान है। ये क्या। वो उठ के जाने लगा। जब वो उठ के जाने लगा तो हजरत उमर ने कहा अरे चुप रहो यार, क्यों इतनी जोर से बोल रही हो, बाहर आवाज जा रही है, अरे घर का बेटा घर में निपटा लेंगे, चुप रहो। अच्छा मैं बाहर देख क्या, फिर चल दिए बाहर। अरे रुको ना, मजबूर आदमी है, आ रहा हूं ना, बात में आपको सुना देना जो कुछ सुनाना पड़े। गए, देखा वो आदमी है, गए दरवाजा खोला, देखा पूछा ए हजरत इधर आओ। जी क्या बात है, क्यों आए थे। नहीं बस ऐसे ही। मैंने बताओ क्यों आए थे। नहीं आपके बस में ही नहीं है वो काम। अरे बोलो ना क्या बात है। क्या बोलूं अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी तंग करती है, ये नहीं लाए पकने को, वो नहीं लाए पकने को, ये परेशानी वो परेशानी, सुबह नाश्ता नहीं देती है। बोले लाए थे, सोते रहते हो है? मैं आया था अपनी बीवी की शिकायत लेकर के आपसे करूंगा, लेकिन देख रहा हूं कि आप तो खुद ही परेशान है। जिस मुसीबत में मैं हूं उसी मुसीबत में आप अपनी मुसीबत दूर नहीं कर पा रहे, मैं भी क्या करेंगे। हजरत उमर मुस्कुराए और बिठाया, और बिठा के उसको खजूर वजूर पानी वानी पिलाया, खजूर खिलाया और कहा क्या तुमने अल्लाह के रसूल का फरमान नहीं सुना कि औरत बाएं पिछली से पैदा हुई है। कि हाँ, तुम क्या चाहते हो कि बीवी से वैसे ही लड़ोगे जैसे और लोगों से लड़ते हो। अगर मैं अपनी बीवी से अभी लड़ जाऊं तो क्या होगा, अभी बोरिया बिस्तर उठा के बैके चली जाएगी, फिर क्या होगा, शाम को उमर को अपने हाथ से खाना बनाना होगा। बेहतर यह है कि घर का झगड़ा संजीदगी से निपटा लो, वो हमारे लिए ये बन जाती है, हमारे बच्चे को खिलाती है पिलाती है, दूध पिलाती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे कपड़े धोती है, जबकि ये सब उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो तुम इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दो चार बातें अपनी बीवी की सुन लो। हाँ सही कह रहे हैं आप, जब आप भी करते हैं ये सब काम तो मैं भी कर लूंगा, क्या जाओ तुम्हारी बीवी को नहीं मैं तुम्हें समझाऊंगा। कहा अल्लाह अमीरुल मोमिनीन, सोचा था कि आप हमारी बीवी को समझाएंगे, आप तो मुझे को नहीं समझाएंगे। तो औरतों का भी ख्याल रखना चाहिए, और यही अल्लाह के रसूल ने उस खुतबे हज्जतुल विदा में खुतबा दिया था। क्या कहा था, सुनो, जो खुद खाओ वो अपनी बीवी को खिलाना, जो खुद पहनो वो अपनी बीवी को पहनाना। जब भी दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठो तो अपनी बीवी को भी अपने पास बिठाना, क्योंकि आम तौर पर बीवियां ऐसा करती हैं कि पहले शौहर खाना खा ले उसके बाद वो खाती हैं। ये तरीका सही नहीं है। बंगाल में हमने अक्सर यही देखा है, औरतें जिनसे पूछा, नहीं पहले हमारे यहाँ तरीका पहले मर्द खाना खाते हैं फिर औरतें। नहीं, शादीशुदा औरतों को चाहिए कि वो अपने शौहर के साथ बैठकर खाना खाएं, शौहरों को चाहिए कि वो खाना खाएं तो अपनी बीवी को अपने पास बिठाएं। क्या वो हदीस नहीं सुनी आपने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर रोटी का लुकमा उठाकर प्यार से आप अपनी बीवी के मुंह में रखते हैं, खिलाते हैं उसको, तो इस पर भी अल्लाह सवाब देता है। जब आपकी बीवी आपके बाद खाएगी तो आप अपनी बीवी को खिला पाएंगे या आपकी बीवी आपको खिला पाएगी। ये तलाकों की नौबतें और मियां बीवी के दरमियान जो जुदाइयां पैदा हो रही हैं, वो यही तो है कि हमने दूसरों की देखा देखी और टीवी पे आने वाले सीरियल जब से हमने हमारी औरतों ने देखना शुरू किए तब से ये खुराफातें हमारे यहाँ आने लगी और तलाकों की नौबतें। अब खाना खाते वक्त शौहर अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खाए तो आप बताइए नफरत पैदा होगी। एक लोकमा शौहर अपनी बीवी को खिलाए, बीवी अपने शौहर को खिलाए, ये कभी बताइए उस घर में कभी जुदाई पैदा होगी। आपकी बेटी आपके घर में ये सब देखेगी तो कल उसकी भी शादी होगी, वो भी अपने मां से यही तजर्बा हासिल करके जाएगी। कल वो किसी की बीवी बनेगी तो वो भी अपने शौहर को खुश रख सकेगी। ये तजर्बे की बुनियादें हैं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई है, बताई है। यहाँ तो औरतों का उल्टा हिसाब है बंगाल के अंदर, पहले मर्द खाएगा, जब मर्द खा लेगा तब औरतें। इसको कहते हैं कि औरत मर्द के साथ खाए तो कहते हैं देखो बराबरी कर रही है। अच्छा, भाषा की बराबरी कहां से आ गई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं